आदिमं पृथ्वीनाथ मादिमं निष्परिग्रहम् आदिमं तीर्थनाथं च ऋषभ स्वामिनं स्तुम। बोलिए भगवान ऋषभ देव की जय। कल आपको हमने कालचक्र के बारे में विस्तृत रूप से समझाया था। कालचक्र, काल दो प्रकार के होते हैं, पहला अवसर्पणी काल और एक उत्सर्पणी काल। अवसर्पणी काल के भी 6 भेद बताए और उत्सर्पणी काल के भी 6 भेद बताए। ये 6 और 6 यानी 12 भेद मिलकर के एक कालचक्र का निर्माण करते हैं। तो इसी कालचक्र के अंतर्गत जो अवसर्पणी काल है उसके तीसरे आरे में इस जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव ने जन्म लेकर यहाँ अज्ञान रूपी अंधकार में भटकती हुई जनता को न केवल दिव्य ज्ञान का प्रकाश दिखाया बल्कि शाश्वत कल्याण का भी मार्ग बताया। श्रमण धर्म का प्रवर्तन करने वाले और मोक्ष मार्ग रूपी रत्नत्रय की प्रथम व्याख्या करने वाले ऐसे प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव ने किस प्रकार से तीर्थंकर पद को प्राप्त किया, इसके बारे में शास्त्रों में उनके 13 भवों का वर्णन आता है। भगवान ऋषभ देव ऐसे नहीं बने। अनंत काल तक उनकी आत्मा 84 लाख योनियों में भटकती रही। जब उन्होंने सम्यक्त्व को स्पर्श कर लिया तब उनका जो संसार परिभ्रमण काल था वो कम रह गया। कितना रह गया? मात्र 13 भवों तक सिमट करके रह गया। उन 13 भवों की कथा हम इस विषय पर हम आगे चर्चा करेंगे। तो आज का जो विषय है उन्हीं 13 भवों में से एक भव की कथा है धन्ना सार्थवा। तो चलिए अब हम आपको धन्ना सार्थवा के बारे में बताते हैं। इस जम्बूद्वीप के मध्य भाग में स्थित है महाविद्य क्षेत्र। उस महाविद्य क्षेत्र के पश्चिमी भाग में एक नगर का नाम है क्षिति प्रतिष्ठानपुर नाम का नगर। उस क्षितिज प्रतिष्ठानपुर नगर में प्रसन्नचंद्र नाम का एक राजा राज्य करता था। उस राजा के संरक्षण में प्रजा बहुत सुखी और संपन्न थी। उसी नगर में एक सार्थवा रहता था जिसका नाम था धन्ना। सार्थवा किसे कहते हैं? सार्थवा का अर्थ होता है व्यापारियों का नेता। तो व्यापार के सिलसिले में जो धन्ना सार्थवा था वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्राएं करता था। धन्ना सार्थवा के पास अतुल संपत्ति थी। उसका धन, वैभव, यश चारों तरफ फैला हुआ था। वो सद्गुण संपन्न था। वो उदार था, दयावान था, धैर्यवान था। वो अनेक सद्गुणों से सुशोभित था। एक बार उसने निश्चय किया कि मुझे व्यापार के लिए बसंतपुर नाम के नगर में जाना है। तो उसने पूरे नगर में उद्घोषणा करवा दी कि जो कोई भी बसंतपुर नगर में जाना चाहता है वो धन्ना सार्थवा के काफिले के साथ जुड़ सकता है। यदि किसी के पास पूंजी नहीं है, वाहन नहीं है, भोजन की सामग्री नहीं है तो धन्ना सार्थवा उनको वो सब उपलब्ध करवाएंगे। नगर के हजारों लोग उस काफिले से जुड़ गए। जब यह बात जैनाचार्य धर्मघोष सूरी जी महाराज ने सुनी कि बसंतपुर नगरी के लिए धन्ना सार्थवा का काफिला जा रहा है तो वह धन्ना सार्थवा के पास आए और उनसे बोले कि हे श्रेष्ठीवर, हमें धर्म प्रचार के लिए बसंतपुर नगरी में जाना है। अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या हम आपके काफिले में शामिल हो सकते हैं? तो धन्ना सार्थवा बड़ा खुश हो गया कि धन्य है मुनिराज, धन्य है कि आप मेरे काफिले के साथ में जुड़ जाएंगे और मुझे सतत आपका आशीर्वाद प्राप्त रहेगा। आपको किसी प्रकार की कोई भी असुविधा नहीं होगी, मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। उन्होंने तुरंत अपने रसोइयों को बुलाया और रसोइये से कहा कि महाराज को किसी भी खाने पीने की आवश्यकता हो तो तुरंत रसोई में से ला करके उन्हें उपलब्ध करा देना। उनको प्रासुक जल की आवश्यकता हो तो प्रासुक जल भी उपलब्ध करा देना।
तो धर्मघोष सूरी जी महाराज ने बड़े धैर्य चित्त के साथ में कहा कि जैन साधु का एक नियम होता है कि वो कभी भी अपने निमित्त से कहीं पर भी जाकर के कोई भी भोजन सामग्री आदि नहीं लेते। हाँ, गृहस्थ अगर जो अपने लिए बनाता है तो जैन साधु उसमें से थोड़ा वो ग्रहण कर लेते हैं, तो उसी को हम गोचरी कहते हैं। जैसे गाय होती है ना, तो गाय जो होती है वो घास को पूरी तरीके से नहीं चरती है, वो थोड़ा इस स्थान से चढ़ती है, थोड़ा उस स्थान से चढ़ती है, थोड़ा इस स्थान से चढ़ती है। उसी तरीके से अपने जो जैन साधु महाराज होते हैं वो भी कभी भी एक स्थान से यानी एक गृहस्थ से सारा भोजन ग्रहण नहीं करते, वो थोड़ा थोड़ा अलग अलग घरों में जा कर के भोजन ग्रहण करते हैं। और हम प्रासुक जल मतलब हम सचित जल का उपयोग नहीं करते, हम कुएं का, तालाब का, नदी का आदि जल का उपयोग नहीं करते, बल्कि उकाला हुआ पानी का उपयोग करते हैं। तो जब धन्ना सार्थवान ने ये सुना तो धन्य है महाराज, जैसा आप बोलेंगे वैसा ही होगा। इतने में एक नौकर आया, उसके हाथ में आम से भरा हुआ थाल था, तो उसने धन्ना सार्थवा को दिया। तो धन्ना सार्थवा बोला, महाराज तो ठीक है, ये तो आम जो आए हैं ये तो मेरे लिए हैं, तो ये आम ही ले लीजिए आप इसमें से। तो महाराज जी धर्मघोष सूरी जी महाराज बोले कि ये जो आम है वो भी सचित है, अचित नहीं है। यानी कोई भी फल होता है तो फल को पहले अचित किया जाता है, उसके बाद में ही उस फल को किसी जैन साधु महाराज को बौराया जाता है, वो भी 48 मिनट के बाद में। तो ये जो आम है ये अभी सचित है, इसको भी हम ग्रहण नहीं कर सकते। जब धन्ना सार्थवा ने सुना कि अरे हे गुरुदेव, आप तो धन्य हैं, आपके नियम तो बड़े कठोर हैं, कोई भी प्रमादी व्यक्ति तो इन नियमों का तो पालन ही नहीं कर सकता। तो गुरु महाराज से उसने आश्वासन दिया कि आप चिंता मत कीजिए, बसंतपुर नगरी तक जाने में आपके पूरी रक्षा हम लोग करेंगे, पूरा काफिला जो है आपकी सेवा में रहेगा। ये कह करके शुभ मुहूर्त देख करके धन्ना सार्थवा का काफिला क्षिति प्रतिष्ठानपुर नगरी से बसंतपुर नगरी की तरफ चल पड़ा। बहुत सारे नगर के लोग थे, उसमें अंगरक्षक थे, सब धीरे धीरे अपने गंतव्य स्थान की तरफ आगे बढ़ते जा रहे थे। ग्रीष्म ऋतु का समय था, कुछ समय के बाद में चलते चलते वर्षा काल का समय आ गया। अब वर्षा काल के समय में चारों तरफ पानी भरने लगा, तो चलना बड़ा दुष्कर हो गया। तो एक उचित स्थान देख करके उनके जो काफिला चल रहा था उसको रोक दिया गया और एक ऊंचे स्थान पर सभी लोगों के रहने की कुटीर की व्यवस्था कर दी। यहाँ तक कि धर्मघोष सूरी जी महाराज जी के रहने के लिए जो कुटीर बनाई गई वो बिल्कुल एक उपाश्रय जैसी बनाई गई। अब वर्षा काल 4 महीने का होता है, धीरे धीरे समय बढ़ता जा रहा था। अब जो काफिले के अंदर भोजन सामग्री थी वो भी कम होती जा रही थी। तो अब इस पर जो है जो धन्ना श्रेष्ठी था, धन्ना सार्थवा था, वो बड़ा चिंता में पड़ गया कि अरे भोजन सामग्री कम होती जा रही है। अचानक सोचते सोचते उसको धर्मघोष सूरी जी महाराज की याद आ गई, अरे मैं तो प्रमादी हो गया, मैंने इतने समय तक महाराज जी के दर्शन वंदन ही नहीं किए। मैंने उनको आश्वासन तो दिया था कि मैं आपकी पूरी तरीके से सेवा करूंगा, आपको किसी प्रकार की कोई भी तकलीफ़ नहीं होगी, मैं आपका पूरा सहयोग दूंगा, लेकिन मैंने एक बार भी उनके दर्शन वंदन करने के लिए नहीं किया। वो बड़ा चिंतित में पड़ गया और तुरंत वो अपने कुटीर से उठा और महाराज जी की कुटीर में गया और जाकर के देखा तो महाराज जी शांत चित्त होकर के बैठे हुए थे। उनकी जो शांति और सौम्यता थी साक्षात तीर्थंकर भगवान के समरूप दिखाई दे रही थी। तप के तेज से उनका जो चेहरा था वो दैदीप्यमान था, मुखमंडल दैदीप्यमान हो रहा था। गुरु महाराज को देख करके उसका मस्तक उनके चरणों में झुक गया। चारों तरफ देख रहा था कि उनके जो शिष्य थे, कोई आगमों का स्वाध्याय कर रहे थे, कोई ध्यान कर रहे थे, कोई माला का जाप कर रहे थे, अलग अलग जो है धर्म क्रियाओं का पालन कर रहे थे। इसके बाद में वो गुरु महाराज
के पास आकर के बोला, हे गुरुदेव मुझे क्षमा कर दो, मैंने आपको यहाँ तक लाने का आश्वासन तो दिया था, लेकिन आपकी सेवा करने के लिए मैं एक बार भी नहीं आया, मैं दर्शन करने के लिए नहीं आया, इस प्रमाद के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। तो गुरुदेव बोलने लगे कि हे श्रेष्ठीवर, आप क्षमा मत मांगो, आपने हमारी बहुत सेवा की है, चाहे वो डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो। भले ही आपने डायरेक्टली सेवा नहीं की, लेकिन इनडायरेक्टली सेवा ज़रूर की, क्योंकि आपके साथ जो काफ़िला चल रहा था, आपके साथ जो लोग चल रहे थे, उन लोगों ने हमें गोचरी बौरा दी। वो आपसे लेते थे गोचरी और उसके बाद में वो लोग हमें दे देते थे, तो इनडायरेक्टली आपकी तरफ से ही हमें गोचरी उपलब्ध हो गई। और दूसरा है कि रास्ते में जो हिंसक पशु थे, अंगरक्षकों के माध्यम से उन हिंसक पशुओं से भी हमारी रक्षा हुई। तो आपका तो बहुत बड़ा सहयोग हमारे ऊपर रहा है। तो आप बिल्कुल भी इस बात का क्षोभ मत करो कि आपने हमारी सेवा नहीं करी, आपने बहुत हमारी सेवा की है। तो धन्ना साधवा बोले, जो सद्गुणी लोग होते हैं, वो सद्गुणी जो लोग होते हैं, वो दूसरों के अवगुणों में भी सद्गुण ढूंढ लेते हैं। तो मैं तो प्रमादी हूँ गुरुदेव, मुझे क्षमा करो, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने किसी शिष्य को मेरे यहाँ पर भेजिए, मैं उनको आहार दे करके उसका लाभ लेना चाहता हूँ। तो गुरुदेव ने एक शिष्य को आज्ञा दी कि जाओ, इनके साथ जाओ और इनसे निर्दोष गोचरी, निर्दोष आहार लेकर के आओ। तो एक शिष्य गुरुदेव के, एक शिष्य जो थे वो धन्ना साधवा के साथ में उनकी कुटीर में आए। और कुटीर में आने के बाद में धन्ना साधवा सोचने लगा, मैं क्या दूँ, क्या बौराऊँ महाराज को, क्या बौराऊँ। तो उसको ऐसा कुछ मालूम नहीं चल रहा था, क्योंकि कुटीर में ऐसा कुछ उपलब्ध नहीं था जो गुरु महाराज को बौराया जा सके। तो एक घड़े में घी रखा हुआ था। तो उसने गुरु महाराज से पूछा, हे गुरुजी, क्या मैं आपको ये घी बौरा सकता हूँ? तो गुरु महाराज बोले, हाँ ये चलेगा हमारे लिए, ये कल्पनीय है। तो लेकर के धन्ना साधवा ने उस घी को लेकर के गुरु महाराज के पात्र में बौरा दिया। उसका रोम रोम रोमांचित हो गया, उसका रोम रोम खिल उठा कि मैं कृत्य हो गया, मैं कृत्य हो गया, मैं धन्य हो गया कि मैंने अपने हाथों से आज किसी जैन साधु को, किसी गुरु महाराज को आज मैंने आहार बौरा दिया। तो आहार बौराने के बाद में तो उसको सबसे पहले क्या हुआ, सम्यक्त्व का स्पर्श हो गया, यानी सम्यक दर्शन का स्पर्श हो गया। वो गुरु महाराज के पास गया और गुरु महाराज ने उसको धर्म का उपदेश दिया, 4 गतियों के बारे में समझाया, इस संसार में परिभ्रमणता के बारे में समझाया, आत्मा अलग है शरीर अलग है, इसके विषय में समझाया, और आत्मा का कल्याण करके मोक्ष रूपी जो शाश्वत सुख है उसको कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं उसके बारे में बताया। तो वो बोला कि हे गुरुदेव, मैंने आज तक ऐसा धर्म उपदेश तो ज़िंदगी में कभी नहीं सुना, और ऐसा सुन करके मैं धन्य हो गया, और ऐसे उपदेश को मैं सतत चिंतन में ला करके उसको अपने जीवन में उतारूँगा। वर्षा काल समाप्त हो गई। उसके बाद पूरा जो काफिला था वो बसंतपुर की ओर चल दिया। कुछ समय बाद बसंतपुर वो काफिला बसंतपुर पहुंच गया और सभी जो लोग थे अपने अपने गंतव्य स्थान पे चले गए। गुरु महाराज जो धर्मगोसूरी जी थे, उन्होंने भी श्रेष्ठी धन्ना साधवा से बोले कि अभी हमको भी अपने अलग रास्ते पर निकल जाना है, धर्म प्रचार के लिए अन्यत्र हम बिहार कर जाएंगे। तो ये कह करके धर्मगोसूरी जी महाराज भी अन्यत्र बिहार कर गए। बसंतपुर पहुंचने के बाद में वो धन्ना श्रेष्ठी ने व्यापार किया और बहुत सारा धन कमाया, और धन कमाने के बाद में कुछ समय के बाद वापस वो अपने नगर क्षिति प्रतिष्ठान पर आ गया। कई वर्षों तक गुरु महाराज के द्वारा दिए गए धर्मोपदेश का सतत चिंतन करने के बाद में धन्ना साधवा ने अपनी आयुष्य पूर्ण की, और आयुष्य पूर्ण करने के बाद में इसी जम्बूद्वीप के उत्तर कुरु में युगलिक मनुष्य के रूप में उन्होंने जन्म लिया। जो उत्तर कुरु होता है वो एक भोग भूमि है। उस भोग भूमि में कोई कर्म नहीं होता। वहाँ पे 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं। उन 10 प्रकार के कल्प वृक्षों से ही वो अपनी इच्छाएं पूर्ण कर लेते थे।
ये जो थे ये अल्प कषाई वाले थे, और इनकी जो पसलियाँ होती हैं वो तो 256 होती हैं, और आयुष्य 3 पल्लोपम का होता है, और अवगाहना 3 गाँव की होती है। इस प्रकार से उत्तर कुरु में भी ये धन्ना सार्थवा के जीव ने अपना आयुष्य पूर्ण किया, और तीसरे भव में सौधर्म देवलोक में जाकर के देव रूप में उत्पन्न हुए। उसके बाद में वहाँ पर भी उन्होंने देवलोक में अपना देव का आयुष्य पूर्ण किया, और चौथे भव में महाबल कुमार नाम के राजा बने। तो अगली हमारी जो कथा है भगवान ऋषभ देव की चौथे भव की जो कथा है महाबल कुमार की, वो आगे की कड़ी में हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। जिन आगम के विरुद्ध मैंने कुछ भी अशब्द कहा उसके लिए मिच्छामि दुक्कडम। जय जिनेंद्र। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।